हेलो बच्चों। बच्चों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों बहुत सारे क्यूरीज आई हुई थी कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम एक कंसेप्ट जानते हैं दूसरा कंसेप्ट नहीं जानते हैं, तो टेंशन मत लो। हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा और वो टाइप कौन कौन से हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोगों ने पढ़ने हैं। क्लियर है ना। कई बच्चों को लगता है कि सर ग्राउंड टू ग्राउंड तो हम अच्छे से कर लेते हैं, हाइट टू ग्राउंड का भी एक केस कर लेते हैं, तो बहुत सारे केसेस हैं सर कि हाइट पे खड़े होकर किसी एंगल पे ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो करना, नीचे की डायरेक्शन में थ्रो करना, और हो सकता है टेंजेंट इंक्लाइंड प्लेन पे थ्रो करना। तो बच्चों आप लोगों को अलग अलग वेराइटीज के जितनी भी टाइप होंगे आज मैं उन टाइप्स को डिस्कस करूंगा। क्लियर है ना। कॉपी निकालो जल्दी से और हेडिंग डालो प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा, और एक एक जल्दी जल्दी कंसेप्ट बताऊंगा तो आप लोगों ने अपनी कॉपी में उसके अकॉर्डिंग ही जल्दी जल्दी जो है ना बेटा क्या करना है, नोट डाउन करना है। क्लियर है। चलो प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा, सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डालो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। प्रोजेक्टाइल में कोई स्टेटमेंट इतनी बड़ी डेफिनेशन इस तरह से आप लोगों को डिस्कस नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊंगा जो आप लोगों की मेन प्रॉब्लम है कि सर प्रोजेक्टाइल के डिफरेंट केसेस के न्यूमेरिकल किस तरह से हम सोल्व करें, आप हमें वो बताओ। क्लियर है ना। सुनो जल्दी से बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, सबसे पहला केस कौन सा आता है आप लोगों को पता है, ग्राउंड टू ग्राउंड का केस है कि भाई अगर कोई चीज किसी एंगल पे थ्रो की जाती है, फर्स्ट केस है ग्राउंड टू ग्राउंड का केस कि अगर कोई किसी u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल के ऊपर, ये थीटा एंगल है, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रहना है कि भाई देखो कौन कौन से टाइप आपसे जेई में या नेट में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है ना, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सुनो बच्चों, मैंने u स्पीड से कोई चीज थ्रो की है थीटा एंगल पे, तो आप लोगों को समझना होगा कि इस डायरेक्शन में इसका x कंपोनेंट आएगा और इस डायरेक्शन में इसका y कंपोनेंट आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। ux जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, uy होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसका मतलब सिंपल है कि अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की बात करूंगा, मैक्सिमम हाइट अगर मैं हाइट की बात करूंगा, मैक्सिमम तो एक स्पेशल केस होगा, हाइट की बात करूंगा तो बेटा इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है y वाला कंपोनेंट, मतलब y वाली जो वेलोसिटी ना uy वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये जो uy है बेटा। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में हाइट आती है ना, इस डायरेक्शन में रेंज आती है, तो इसका मतलब ये कह सकता हूं कि सर ये वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। अब बात आती है सर इक्वेशन कौन सी रिस्पॉन्सिबल है हाइट में ले जाने के लिए, तो आपको पता है कि बेटा देखो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है ना वो दो मोशन का कॉम्बिनेशन होती है, एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग। याद रखना ये जो प्रोजेक्टाइल गया है ना ये दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, एक तो एक्स एक्सिस के अंदर और एक वाई एक्सिस के अंदर, दोनों का कॉम्बिनेशन बनके तो प्रोजेक्टाइल बना है ना बेटा। यानी कि ये चीज ऊपर भी जाना चाह रही है और आगे भी जाना चाह रही है। तो सुनना बच्चों, इसके अंदर आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगानी पड़ेगी, लेकिन वो किस में लगानी पड़ेगी, दो पार्ट में लगानी पड़ेगी, एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग। याद रखना ये बात। मतलब आप लोग अगर इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे ना तो बेटा देखो एक तो हो गया y इज इक्वल टू यू टी प्लस क्या होगा बच्चों ए वाई टी का स्क्वायर। ये मैंने सारी चीज y के अलोंग कर दी क्योंकि ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है ना बेटा, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1 जो हाइट के लिए यूज करनी है बच्चों। याद रखना हाइट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। रेंज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा, रेंज, ध्यान से सुनना, रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एक्स एक्सिस की इक्वेशन। तो x क्या होता है, y की जगह x कर लो, uy की जगह कर लो uxt, प्लस में क्या बन गया बच्चों हाफ axt का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 है। मतलब इस इक्वेशन के अंदर क्या है, इस इक्वेशन में रेंज के अकॉर्डिंग यानी कि प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस में कैसे जा रहा है तो आप लोगों को जो पता चलेगा वो इसके अलोंग पता चलेगा, uxt प्लस में हाफ axt का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अगला पॉइंट सुनो सर। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर, टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक चीज समझना, अगर मैं कोई चीज ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो करता हूं और वो नीचे आ जाती है, उसका टाइम भी होगा ना बेटा, ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट और नीचे, वो तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना। अगर मैं उसको एक्स एक्सिस में फेंक दूं, एक्स में बेटा डायरेक्ट नीचे से ऐसे एक्स में, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होगा ना। ध्यान से सुनना, मैंने ये कहा मैंने कोई चीज ऐसे क्या कर दी बच्चों, आगे की डायरेक्शन में ग्राउंड पे थ्रो कर दी इस तरह से बेटा, ग्राउंड के ऊपर ही रोल करवा दी। क्लियर है। और एक ऊपर की डायरेक्शन में करवाऊं तो समझना, आप लोग खुद देखना,
कई बच्चों को परेशानी है सर टाइम ऑफ फ्लाइट में एक्स वाली ले या वाई वाली इक्वेशन ले, तो अब सोचना एक्स एक्सिस के अंदर कोई चीज ऐसे रोल करवा दी, ऐसे 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 ग्राउंड के ऊपर ही, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ी आएगा एक्स के अलोंग। मतलब अगर मैं कहूं कि भाई कोई चीज ऊपर थ्रो कर दी बिल्कुल स्ट्रेट, वो नीचे आई है तो उसके अलोंग आएगा ना। इसका मतलब कौन टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्स वाला कंपोनेंट टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कौन है, वाई वाला कंपोनेंट। तो इसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि जब आप लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है उस टाइम पे भी आप लोगों को y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस में कौन सी बताओ हाफ ए वाई टी की इक्वेशन रिप्लेस करके निकाल सकते हो। बेटा इक्वेशन तो ध्यान से सुनना, इन दो के लिए y की इक्वेशन, रेंज के लिए किसकी है बताओ x की इक्वेशन। तो आपको ये x एक्सिस में ये और y एक्सिस में ये बेटा क्लियर है। अगला पॉइंट सर ठीक है बच्चों, मैं डायरेक्ट बताता हूं सिंपल बात, आप लोगों को पता है कि भाई देखो h के अंदर क्या होता है जब मैक्सिमम हाइट आती है। देखो यहाँ पे ये कौन सी हाइट है बच्चों, मैक्सिमम हाइट, सुनना ठीक है, मैक्सिमम हाइट है ना। इस मैक्सिमम हाइट पे ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट है P, इस पॉइंट का नाम मैंने P रख लिया, जो हाईएस्ट पॉइंट है बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पे है, ठीक है। इस पॉइंट पे को ध्यान से देखो, अगर मैं ये कहूं कि यहां इस पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी होगी, आपसे क्वेश्चन पूछे वेलोसिटी कौन सी होगी, तो आप लोग देखना x और uy के अंदर खास बात क्या है, y डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होता है, याद रखना y में तो एक्सेलरेशन होता है ना, मतलब y एक्सिस में एक्सेलरेशन होता है जो नीचे की डायरेक्शन में लगता है माइनस का g, याद रखना। मतलब एक्सेलरेशन जो होता है ना वो y के अलोंग ही होता है, ग्रेविटी, क्लियर है ना। x के अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, क्योंकि x में क्या होता है बेटा, x के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो आपने तो थ्रो किया ना, मतलब इस एक्सिस में बताओ कौन सा एक्सेलरेशन है ही नहीं, सिर्फ क्या है बताओ, इस एक्सिस में एक्सेलरेशन है, क्लियर है। तो इसका मतलब ए वाई तो होगा माइनस का जी, जो ग्रेविटी नीचे अट्रैक्ट करेगी, और एक्स कितना होगा 0, क्लियर है। यू एक्स कितना होगा बेटा, यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कोस थीटा, क्लियर है ना ये बात, यू कोस थीटा, यू से फेंका है तो यू कोस थीटा, और यू वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, यू साइन थीटा। सर ठीक बात है, मतलब आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि भाई ए वाई है माइनस का जी, ए एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यू एक्स यू कोस थीटा यू साइन थीटा, क्लियर है। अब सुनना, इन देखो इन दोनों को आपस में देखो, ए एक्स और यू एक्स को, इस एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, इसका मतलब ये वेलोसिटी हर टाइम सेम रहेगी ना। मतलब देखो जिस एक्सेलरेशन क्या करता है, किसी स्पीड को कम ज्यादा कर सकता है, अगर जहां एक्सेलरेशन ही नहीं है ना तो इसका मतलब वो स्पीड क्या रहेगी बताओ, कांस्टेंट रहेगी उस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जो यू एक्स है ना, चाहे यहाँ पे देखिए यू एक्स की वैल्यू इस डायरेक्शन में देखो, ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल गिर रहा है तो इस डायरेक्शन में भी यू का क्या आएगा, कोस थीटा। ध्यान से सुनना, यू एक्स मतलब अगर यहां देखो ना गिरने के बाद तो भी इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट जाएगा वो भी क्या जाएगा बताओ, यू कोस थीटा। ध्यान से सुनना, और बेटा यहां पे देखो तो इस पॉइंट के ऊपर भी इधर क्या जाएगा, यू कोस थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे देखो तो भी क्या जाएगा बच्चों, यू कोस थीटा। हर पॉइंट के ऊपर अगर आप देखोगे ना कि सर ऐसा है, किसी पॉइंट के प्रोजेक्टाइल के पाथ पे दे जाके देखोगे तो आपको एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी मिलेगी ना वो वही मिलेगी जो शुरुआत वाली थी, यू कोस थीटा, क्लियर है ना। एक्स के अकॉर्डिंग, वाई के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, वाई में एक्सेलरेशन है, देखो इनको आपस में डील करो, देखो ये इनको आपस में डील करो तो क्या होगा, आप खुद देख सकते हो कि यानी कि जो एक्स एक्सिस है ना बच्चों उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन इसमें तो है ना। तो आपको क्या समझना पड़ेगा, इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में डील करवाओगे तो वेलोसिटी बदलेगी ना सर, वेलोसिटी बदलेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कितनी वाई में, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम मैं क्यों रख लूं बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे बताओ क्यों पॉइंट तक स्टोन गया है यानी कि कोई बॉडी गई है, तो बताओ वहां वाई वाली वेलोसिटी कितनी, एक्स में तो सेम है यू कोस थीटा, वाई वाली वेलोसिटी कितनी बच्चों, तो आप क्या कहोगे बताओ, हमें पता है सर, इक्वेशन लगाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ना, यू वाई प्लस में ए वाई टी, क्योंकि आपको पता है वाई के लोग इक्वेशन लगेगी क्योंकि हम तो वाई की वेलोसिटी निकाल रहे हैं फाइनल वाली किसी टी टाइम पे। तो मतलब आपसे पूछे आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी आप लोग खुद सोच सकते हो बच्चों, आफ्टर टाइम टी यू वाई कितना है बच्चों, यू वाई की वैल्यू है, ध्यान से देखो यू वाई कितना है, यू साइन थीटा जो शुरुआत के अंदर वाई में वेलोसिटी है, माइनस में ए वाई कितना है, माइनस का जी इंटू में टी। अगर आपसे कोई पूछे बताओ वाई एक्सिस में टी टाइम बाद कितनी वेलोसिटी है, तो आपको वही यू साइन थीटा माइनस जी टी, याद रखना
यू साइन थीटा माइनस जी टी। अगला इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं ध्यान से देखूंगा, ये चीज यू से थ्रो की है तो मैं इसको यू यहां लिख देता हूं। तो बेटा मैंने क्या किया, इसका वाई एक्सिस में कोई वैल्यू देखना चाहिए, इसकी वाई एक्सिस में कितनी वैल्यू आई है, लिख देता हूं यू साइन थीटा माइनस जी टी। बेटा इस पॉइंट पे टी टाइम बाद इस डायरेक्शन में यू साइन थीटा माइनस जी टी होगी, और इस डायरेक्शन में क्या होगी, यू कोस थीटा, यही हुई ना। अब देखो अगर मैं आपसे देखो ये वेलोसिटी कितनी होगी, जल्दी बताओ। यहाँ पे तो ये u थी, यहाँ पे ये कितनी होगी, तो आप सोच सकते हो यहाँ पे इस वेलोसिटी को मैं क्या नाम दे दूं, बताओ v। t टाइम पे कितनी होगी, आपसे पूछे बताओ t टाइम पे इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी जा रही होगी, तो आप क्या देखोगे बताओ, सिंपल सोचना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझना बच्चों। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सर देखो ये u cos थीटा, ये u sin थीटा माइनस gt, तो vt कितना आएगा, आपको पता है v क्या होती है, इन वेक्टर की तरह ऐड करोगे ना, रिजल्टेंट है ना, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, तो क्या बनेगा बताओ, u cos थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस का साइन u sin थीटा माइनस gt इसका होल स्क्वायर का क्या आ गया बच्चों, स्क्वायर रूट। अगर आपसे कोई पूछे बताओ t टाइम बाद कितनी वेलोसिटी, तो बच्चों बिना किसी कंफ्यूजन के बता देना u cos थीटा प्लस u sin थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, वो t टाइम जो भी दे उसके अकॉर्डिंग आप v की वैल्यू vt बता सकते हो। क्लियर है ना। एक पॉइंट इसको अपने ब्रैकेट में स्टार लगा के पुट कर लेना कि हाँ सर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में ग्राउंड टू ग्राउंड के केस के अकॉर्डिंग डील कराओ, स्टार्टिंग के अंदर जो चीज बताऊं सुनते जाना। अगला पॉइंट क्या है बेटा, एक चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी, जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे ओनली u cos थीटा होगा। देखना यहाँ u sin थीटा तो है ही नहीं, क्योंकि u sin थीटा तो इसको ऊपर लेके जाएगा, ऊपर तो जा ही नहीं रही, हाईएस्ट पॉइंट पे तो सिर्फ आगे जाती है, तो इसका मतलब यहाँ कौन सी वेलोसिटी है, ओनली एट हाईएस्ट पॉइंट। आप सोच सकते हो एट हाईएस्ट पॉइंट ओनली कौन सी वेलोसिटी होगी बच्चों बताओ, व्यू जो vy होगी ना, ठीक है ना बेटा, हाईएस्ट के ऊपर वो कौन सी होगी, ओनली u cos थीटा। क्लियर है ना। तो आप ये वाली टर्म जो जाएगी बेटा वो जीरो जाएगी, वर्टिकल वाली। तो हाइट के ऊपर जो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो देखा जाए एच हाइट के ऊपर, तो आपको सिर्फ कौन सी वेलोसिटी जाएगी बताओ, u cos थीटा। ठीक है। अगला पॉइंट सर ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को वो चीज प्रूव नहीं करवाऊंगा कि भाई आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, मैक्सिमम हाइट निकालनी हो, रेंज निकालनी है, बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हो। मैं डायरेक्ट बता लिखूंगा यहाँ पे कि आपको पता है रेंज के लिए ये इक्वेशन यूज करोगे, हाइट के लिए ये इक्वेशन यूज करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इक्वेशन यूज करोगे, तो आप आराम से निकाल सकते हो। मुझे इसमें निकलवाने की जरूरत नहीं है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, जो चीजें नोट करनी है आप लोगों ने। अगला पॉइंट देखो बेटा, अगला पॉइंट है टाइम ऑफ फ्लाइट की। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है ना, टी किसके बराबर होता है बताओ, टी होता है 2u sin थीटा बाई जी। पता है ना इस बात का, बिल्कुल बिल्कुल सही, तो मैं आता है 2u sin थीटा बाई जी। और u sin थीटा क्या होती है, u sin थीटा, u sin थीटा की वैल्यू होती है ui, तो इसका मैं लिख सकता हूं ना 2ui बाई जी। याद रखना, इस फॉर्म में याद रखोगे तो बेटर रहेगा बेटा, क्योंकि आगे और भी केसेस आएंगे। 2ui बाई जी मतलब u sin थीटा को ui लिख लिया। अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट इसको भी नोट करना। अगला है रेंज के लिए क्या होगा बेटा, रेंज अगर मैं यहाँ पे रेंज के लिए निकालूं तो रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2ui ux बाई जी, याद रखना। और इसको दूसरी फॉर्म में लिखते हैं तो होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये होता है बेटा बाई जी। मतलब आप लोगों से पूछे कि सर देखो ऐसा है कि हम लोगों को ना साइन थीटा कोस थीटा में बताओ रेंज, तो देखो ui u साइन थीटा, ux u कोस थीटा, u को 2 में डिवाइड कर लो ना कोस और साइन में, तो आपका ये आएगा रेंज की वैल्यू। क्लियर है ना। तो इस फॉर्म में याद रखोगे बेटर रहेगा आगे जितने न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। अगला है टाइम, अगला हाइट। हाइट क्या होती है, ui का स्क्वायर बाई 2g, याद रखना ui स्क्वायर बाई 2g। मतलब ui क्या होता है, यहाँ पे ui की वैल्यू u साइन थीटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में क्या होगा बच्चों 2g। तो आपको ये वाली हमेशा याद रखनी है बातें कि देखो सर रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी पूछे या मैक्सिमम पे वेलोसिटी पूछे तो आप लोग इस चीज को बता सकते हो। ठीक है। एक चीज और याद रखना इसमें, जिस एंगल से बॉल उठेगी सेम लेवल पे, याद रखना जिस एंगल से उठेगी उसी एंगल पे गिरेगी। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि बताओ इसका एक्स एक्सिस का कितना एंगल है, तो आप क्या कहोगे बताओ, थीटा एंगल है। मतलब सेम लेवल के ऊपर जिस एंगल से, आपको पता है ना कि भाई यहां देखो ये सेम लेवल है, ये एंगल अल्फा है, ध्यान से सुनो, ये एंगल अल्फा है मान लिया,
तो याद रखना सेम लेवल पे जब यहां जाओगे ना, सेम लेवल पे, तो जो एंगल मिलेगा ना, देखो बेटा ये जो एंगल मिलेगा, ये भी एंगल कितना मिलेगा, अल्फा मिलेगा। याद रखना ये बात, मतलब सेम हाइट के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू भी वही रहेगी, और क्या है बताओ, टाइम के किसकी वैल्यू, एंगल की वैल्यू सेम रहेगी। सर एंगल, यहाँ पे एंगल पूछे तो सर हमसे, ये एंगल तो थीटा था, यहाँ कितना एंगल बनेगा इस वीटी के साथ, इस एक्स एक्सिस के साथ, देखो जो थीटा था, तो आपको पता है tan अल्फा लगा सकते हो ना। अगर इसका यहाँ पे एंगल पूछे ना, सर एंगल बता दो, सेम लेवल पे तो बराबर ही रहेगा, यहाँ वाला यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो tan अल्फा के लिए क्या यूज करोगे बताओ, एंगल अगर निकालना है, एंगल एट टाइम टी, तो आपको पता है tan अल्फा क्या होता है बच्चों, बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, u sin थीटा माइनस जीटी, और बेस क्या है, u cos थीटा। तो आपको कोई पूछे बताओ सर एंगल वहां पे, तो u sin थीटा माइनस जीटी आपको क्या आएगा बताओ, u cos थीटा, ये tan अल्फा। मतलब आप लोग किसी पॉइंट के ऊपर अगर एंगल भी पूछ ले कि बताओ सर नेट वेलोसिटी का उस एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बचा उस टाइम पे, तो आपको ये बात याद होना चाहिए। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एंगल सेम हाइट के ऊपर एंगल भी सेम रहेगा, और वी भी सेम रहेगी बेटा, वी भी सेम रहेगी। जो वेलोसिटी से उठा उसी वेलोसिटी से क्या होगा बताओ, एक लेवल पे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पता होगा ना, वो थोड़ी गलत हो सकती है कि चाहे जाते टाइम हो चाहे आते टाइम हो, एक लेवल के ऊपर स्पीड क्या रहती है बताओ, सेम रहेगी, सेम हाइट के ऊपर, क्योंकि जाते टाइम भी वही पॉइंट आएगा, आते टाइम भी वही पॉइंट आएगा, तो क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। इस कंसेप्ट को हम बहुत जगह यूज करते हैं, तो आपको ये बात याद होनी चाहिए। क्लियर है ना। एक चीज और, बार बार हम मैक्सिमम करते हैं ना, मैक्सिमम की बजाय अगर मान लिया कोई टी टाइम पे पूछे कितनी हाइट थी, कितनी डिस्टेंस थी एक्स एक्सिस में, तो आपको क्या दे रखी है, जनरल इक्वेशन दे रखी है ना, इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हो। ये चीज सारी मैक्सिमम के केस में है, क्लियर है ना, मैक्सिमम जब पूछे। लेकिन अगर मान लिया टी टाइम पे कहीं भी पूछे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर रेंज में एक्स वाली यूज करते हैं, हाइट में वाई वाली इक्वेशन यूज करते हैं, ब्लड में वाई। इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला पॉइंट देखो बेटा, इसमें एक और चीज क्या है, अगर सर ये तो आपने ग्राउंड टू ग्राउंड हमसे डिस्कस कर दिया, अगर हाइट टू ग्राउंड है तो बात समझ में आएगा।